हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना 27 फरवरी 2024 का एग्जाम रिलेटेड। आपके एसएससी के एग्जाम से एसएससी जीटी का एग्जाम है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये एग्जाम हुआ था। तो मतलब ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ से आपका मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है। बोला कि एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर ही जितना है, 5 कंजिक्यूटिव का इतना है, तो लार्जेस्ट नंबर पूछा। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जब कोई लगातार नंबर आ रहे हैं। तो बोला कि 5वां जो है, तो इस सबसे मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा ये एवरेज होगा। तो ये जो एवरेज है यहाँ पर 19 है। ठीक है। तो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार है। तो क्या पूछा, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट आपका ये है, तो 20, 21। 21 आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 1700 पर। ओके। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अब की बार बहुत ज्यादा दे रखे हैं आपके पेपर में। तो 24 6 144 होता है, माइनस कर दो। 3 2 6 6 3। ठीक है। तो यहाँ से आप 1844 लेके आते हो, तो -366 अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। 8 14 में से, और 14 में से 6 गए, 13 में से 6 गए 7। लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत, फिर 7 आएगा और फिर 14 आ जाएगा। ठीक है। 14 आ जाएगा। 13 में से, सॉरी, 17 में से 3 गए, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डी अकेला कंप्लीट करता हाफ ऑफ वर्क इन 100 डेज। 100 दिन में हाफ काम पूरा करता है, तो पूरा काम मतलब डबल हो जाएगा। तो ये डबल टाइम लेगा। तो डी जो है वो 200 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है। अब बोला कि 47 दिन में कितने परसेंट कंप्लीट कर देगा डी के द्वारा। पूरे काम का बोल रहा है कि पूरे काम कितना, 200। तो 47/200 कर लीजिए। क्योंकि इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइम को भी वर्क मान लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। तो कितना हो जाएगा ये, 23.5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंस्टेड ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर सक्सेसफुली बाय 40% या 60%। बोला कि 40% और 60% की जगह वो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इट इज डिक्रीज बाय 44%। रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। तो चलो देखते हैं भाई, ये आपका कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये आपका कितना है, 3/5। तो पुरानी वैल्यू अगर 5 होगी तो उसको इंक्रीज कितना किया गया, 2 इंक्रीज कर दिया, 7 कर दिया। अगर दूसरी वैल्यू 5 है तो मतलब इसको 3 इंक्रीज कर दिया गया। सॉरी, 3 इंक्रीज किया, तो यहाँ पर 5 की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। अब बोला कि 44%। 44% कितना होता है, 11/25। तो 25 है, 25 में से क्या गया, 11 को माइनस कर दो, तो आपका रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसका तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ से कितनी होगी। तो भाई इसको एक बार ध्यान से देखता हूँ, फिर से मैं क्या बोला कि दो नंबर सक्सेसिव इंक्रीज कर दिए। ठीक है। और अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर देता हूँ कि ये इंक्रीज किया तो मतलब 25 से 14 कर दिया। ठीक है। तो 25 से 25 मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये रेशियो में हंसा रहे, तो 25 से 25 कट जाएगा। और 7 गुण ये हो जाएगा, 2 7 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो मतलब जो संख्या वो कितना गुना है, आप देखोगे 4 गुना है। ठीक है। तो इसका मतलब 4 गुना है, तो कितना हिस्सा होगा। तो आप देखोगे चौथा हिस्सा कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/4 आपका 25% होता है। तो मतलब कि आप क्या करो, 1 को लो और डिवाइड बाई 4 इंटू में 100 कर दो। हम इस बात का ठीक। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, पूरा माइंड यूज करना पड़ा हमें। बोला कि अमित जो है थ्राइस इज गुड एंड वर्कमैन एज विनीत। अमित जो है विनीत से 3 गुना अच्छा, तो इनकी एफिशिएंसी बोला गया। विनीत 1 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा फिर। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए वर्क इन 32 डेज लेस देन विनीत। लेस देन है मतलब कि यहाँ पर 2 कम है। 2 कम है मतलब ये 32 दिन। तो एक दिन कितना होगा, 16। और 3 दिन कितना होगा, 48 होगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 48 इधर लिख देता हूँ, 16 इधर। ठीक है। आप देखोगे इन दोनों के बीच में 32 दिन का गैप है। राइट। और टोटल काम चेक करो, 48। तो 16 थी 48, 48 से कम 48 हो जाएगा। ठीक है। बोले कि हाउ मेनी डेज कैन कंप्लीट द सेम वर्क। टू के इधर अगर दोनों मिलकर करें,
तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। टोटल कितना? 48, 48 बटे 4 कर दो, 12 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम आ जाएगा, सॉरी। ए मैन बाई 15 मैंगो, 1 रुपए में 15 मैंगो खरीदता है। ठीक है, सिटी बोला कि 1 रुपए में 15 खरीदता, 15 की। तो कितने मैंगो उसमें सोल्ड करने पड़ेंगे 1 रुपए में एसपी, ताकि 1 रुपए में 25% का लॉस हो। तो 25% का लॉस हो तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब सीपीएसपी की बात आ जाए ना और आर्टिकल की बात आ जाए, तो आर्टिकल उल्टा कर दो। तो यहाँ पर आप रख दो 15, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीपी में दिखाई दे, तो इसको एसपी में रख दो। और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 25, 25 का 1/4 होता है, तो 4 तो आपका सीपी हो जाएगा, राइट। एसपी कितना हो जाएगा? 1 इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो। तो इस 5 की वैल्यू कितनी है? 15 है। कितने से मल्टीप्लाई की? 3 से, सॉरी 25% का लॉस है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आएगा। एक क्या लॉस हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, 3 आ जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई की? 5 से, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 उसको बेचना पड़ेंगे। एच और जी की वैल्यू दे रखी है, तो बस ये वैल्यू इधर पुट करो 3, और यहाँ पर क्या आएगा? 3 + 7, 3, 3/10। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, दो भाइयों की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा, 6 साल बाद रेशियो 2 का इतना हो जाता। तो प्रेजेंट एज कितना है? ये प्रेजेंट एज 6 साल पहले, 6 साल पहले मतलब पास्ट में चला जाओ, पास्ट में मतलब 6 साल, तो रेशियो इतना हो जाता 4/5। ठीक है, मतलब दोनों में गैप सेम होना चाहिए। इधर 7 का गैप है, तो इधर कितने का गैप है? आप देखोगे 8 का गैप है, तो ये दोनों गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम बनाओ। तो ये गैप कैसे कवर करेंगे हम? ये गैप आप देखोगे तो ऐसे कवर होता है ये। तो इनका डिफरेंस लो 1, ठीक है, इनका डिफरेंस लो 2। तो इस 2 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को नीचे वाले के साथ। तो जैसे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8/5 आए, सॉरी 8/10 आए, और इधर आया 11/13। अब बोला कि 6 साल पहले, तो आप देखोगे गैप, देखो कितने का गैप हो रहा है? 3। इधर भी -3 का गैप हो, 3 की वैल्यू दोनों में 6 की वैल्यू बराबर दे रहा। तो रेशियो ऑफ एज बताने 5 साल के बाद, तो प्रेजेंट एज निकालो। तो 3 की वैल्यू तो 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। इधर भी 2 से 22, इसकी 22 साल है, इधर 2 से करो 26 साल है। तो बोला कि 5 साल के बाद क्या होगा? तो +5 इधर करो, कितना हो गया? 27, +5 करो इधर, आपका कितना हो गया? 31। बहुत दिनों के बाद ये इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, बोला कि पी परसेंटेज ऑफ पी इज इतना है। तो यहाँ पर पी सुके हैं, जो कि आपके साथ सोमेट्री दे रखा है। परसेंटेज की वैल्यू, तो परसेंटेज हटा दो, इधर 100 कर दीजिए। पी की वैल्यू निकालने, तो ये आपका 27 का स्क्वायर होता है, ये आपका 10 का स्क्वायर होता है। कितना हो जाएगा? 270 आपकी वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल इंटरेस्ट रेशियो और सम, एक सम पर सिंपल इंटरेस्ट रेशियो होता है सम का। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो ये नीचे वाला नंबर होता है, ये हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, सम होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट कैसा आता है? रेट और टाइम की मल्टीपल से आता है। ठीक है, द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्हें बोला कि जो टाइम लगा है वो बराबर है किसका? आर का। तो हमें क्या चाहिए? रेट चाहिए। तो रेट है चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया 81 कहां से आया? रेट और टाइम की मल्टीप्लाई है। इन्होंने बोला कि रेट जो है टाइम के इक्वल है, तो यहाँ पर भी रेट कर दीजिए। तो आर का स्क्वायर 81, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ 17 बच्चों के इतने हैं, बट लेटर इट वाज फाउंड द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली एंटर्ड, 72 के बजाय 27 कर दिया। ठीक है, सॉरी 27 की बजाय 72 कर दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कम होगा 180 से, तो 180 से कम होगा तो हटाओ, और इसको भी हटाओ, तो ऑप्शन अपने वैसे एलिमिनेट हो गए। अब कितना कम हुआ यहाँ पर देखो, 72 और 27 का गैप चेक करिए आप, कितना हो जाएगा यहाँ से? 12 में कुछ आते 5, और 6 में से 2 के 4, 45 का गैप हो गया। ठीक है, तो माइनस कर दो 180 है टोटल, माइनस कर दो 45 को, कितने में से? टोटल में से 17 में से। कितना हो जाएगा यहाँ? 17 दूनी 34 पॉइंट। तो अगर 180 में से 2 माइनस करोगे तो 178 आएगा, तो ये तो नहीं होगा।
तो 178 से भी कम पॉइंट आएगा ना, तो 178 से भी कम ही आता है। बाकी पूरा कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट रुपये ये है 2 साल के लिए इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए। तो भाई देखो, तो अच्छा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ये तो कोई बात नहीं, करने की ट्राई करते हैं। अगर मैं मान लो कि मेरे पास कोई रुपए 1,000, ठीक है, 2 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम पता नहीं रेट कितना दे रखे इन्होंने, तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये तो भाई आपकी वैल्यू पुट करने से होगा, ठीक है, वैल्यू पुट करने से होगा 2401। तो मुझे यहाँ पर 2401 दिखाई दे रहा है। 2401 किसका स्क्वायर है? 49 का होता है, हाँ 49 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 4.9 समथिंग रेट्स का होना चाहिए। बाकी आंसर में भी यही है। बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं फॉर्मूले से, उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको सोल्व किया सिर्फ यहाँ पर, मुझे क्या पता चला, जो आप लॉजिक पढ़ते हो कुछ इस तरह से लॉजिक पढ़ते हो, ये दोनों तो क्या मिला देंगे, ये एस आई बना देंगे, और इसका ये जो हिस्सा बनेगा ये क्या बनेगा, सी आई माइनस एस आई बनेगा। मतलब यहां तक आने के लिए इसने ये दोनों की मल्टीपल की होगी, तो यहाँ पर भी कुछ रेट होगा, यहाँ पर भी कुछ रेट होगा, ठीक है। तो ये दोनों रेट को मल्टीप्लाई करोगे जब आपका ये आंसर आया है 2400, ठीक है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो। और पॉइंट इसलिए आया कि पॉइंट आपका डेसिमल वो क्या हुआ, रेट से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इतना है, एरिया इतना है, डिस्टेंस बताएं। कितना आसान क्वेश्चन है। एरिया, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट, हाइट जो भी आपने निकालनी है, और दोनों साइड का सम कर दो। 15 + 16 कितना हो जाएगा, 31, 961। ये क्या है, 31 का सीधा साधा स्क्वायर दिखाई देगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 2 मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव स्टार्ट करता है प्लेस ए से और प्लेस बी में पहुंचता है 29 घंटे में, ठीक है। ओके, टोटल टाइम 1949 hours. He traveled 2.9 distance at the speed of 9 km/h and remaining distance speed of that, तो डिस्टेंस ऑफ बताना। तो अगर मैं 2/9 अगर मैं टोटल डिस्टेंस 9 मान लो, तो इसका दूसरा हिस्सा जो होगा वो कितने से गया, कितने से फिर से गया, आपके कितने से फिर से गया, 9 से। तो मल्टीप्लाई करो, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2×18। तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगी ना, हाँ ये तो डिस्टेंस है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस तो आएगा। तो 2/9 से आ जाएगी, ये तो टाइम आ जाएगा आपको यहाँ पर, ये टाइम आ जाएगा, टाइम पर। दूसरा टाइम यहाँ पर 7 बचा, ठीक है। और ये जो आएगा ये 12 से फिर से चल रहा है, तो 7/12 टाइम आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है, 9 की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। तो देखो कितना टाइम आएगा, 12×3 = 36, 9×4 = 8, 4×8 और 3×7 = 21, तो कितना हो गया, 29/36। 29/36 की वैल्यू इन्होंने कितने दे रखी, 29 दे रखी हुई, ठीक है, राइट। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 29 कट करो, 36 को उधर ले जाओ, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। और हमें कितने की चाहिए, हमें चाहिए 9 की। टोटल डिस्टेंस कितना है, 9। तो 9 की चाहिए, तो आप क्या करो, इधर 9 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9×6 = 24, 9×3 = 27, 27 और 5 = 32, तो 324 आपका राइट आंसर दे देगा। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कंफ्यूज करके क्वेश्चन को बनाया गया। एक शर्ट को मार्क किया गया 1200 की, डिस्काउंट क्या है इतना, सेलिंग प्राइस बताने 1500, तो 15% का डिस्काउंट दिया, तो एसपी कितना क्या होगा, 85%। तो 85 की वैल्यू आपने चाहिए, राइट। तो इसको कैसे निकाले, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा देखता हूँ, 17×5, तो 5 से तो सभी डिवाइड हो, 17 से डिवाइड करके देखो, 17 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 128 होता है, ओके। 17 से ये भी नहीं होगा, 17 से ये नहीं होगा, 17 से 102 होता है, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी पूरा कैलकुलेशन आप खुद करके देखो, मैं हर एक वीडियो में आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ। बोला कि सेलिंग, एक वॉच का सेलिंग क्या गया, उसके मार्क प्राइस है, ये लो। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपका एमपी होता है, ये आपका डिस्काउंट होता है, सॉरी ये आपका यहाँ पर एसपी दे रखा है। कितने परसेंट लॉस पर, 16% लॉस पर।
तो एमपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए। तो ये लो एमपी, एसपी और सीपी। तो 16% है, 16% मतलब कितना हो जाएगा? 4 से कट करो, 4 25। ठीक है। अगर सीपी आपका 25 रुपए है, एसपी कितना होगा? 4 का लॉस कर दिया, 4 का लॉस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 21। एमपी निकाल लो। एमपी यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग एमपी और एसपी का रेशियो दे रखा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 3 का आपका डिस्काउंट दे दो। तो नीचे क्या करो? 7 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि एसपी अपना सेम आ जाए। तो यहाँ 70 है, यहाँ कितना? 25। तो क्या क्या चाहिए? 70 और 25 का रेशियो हमें चाहिए एमपी और सीपी का। तो 70 5 से कट करो, 5 से ये आपका 14, 14/5 आपका राइट आंसर दे रहा है। ठीक है। एक कैब की सेलिंग प्राइस है इतना, एक मैन प्रॉफिट कमाता है इतना। अगर वो इस पे इतने में बेचे तो कितना लॉस परसेंटेज कमाएगा? वो तो 12% मतलब प्रॉफिट, मतलब 112 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1792 दे रहा है। आप बोला कि 1472 की वैल्यू क्या चुने, क्या हो बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीपल देखे तो 2 से 2 गया तो मतलब मल्टीप्लाई 1 किया गया या फिर मल्टीप्लाई 6 किया गया। ओके। तो 2 से 2 बनने के लिए, सिर्फ यूनिट डिजिट को 2 से 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 2 आना चाहिए, फिर लास्ट में कोई नंबर आना चाहिए। ठीक है। ये तो एज इट इज लिख दिया, तो पर कुछ नंबर आना चाहिए, मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब 200। तो क्या बोला कि लॉस परसेंट लॉस, ये तो आपका क्या है? एसपी आया। जो आप यहाँ पर नंबर लेगा होगे 2 के साथ, 2 के आगे कौन सा नंबर है, जो भी नंबर लेगा होगा, ये आपका एसपी है। और इसको अगर हम माइनस करेंगे कुछ नंबर के साथ 2 को, तो यहाँ से 0 में से 2 गए 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका राइट आंसर। ठीक है। बाकी आप पूरा कैलकुलेशन करके देखिए अच्छे से, मतलब मैं आपको बहुत ठीक समझा रहा हूँ, जो आपने आज तक ट्राई भी नहीं की हो, देखिए नहीं। बोला कि वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू चाहिए, तो बराबर। तो 24 में कितना होता है? पहले इसको देख लेते हैं। ये आपका 8 हो जाएगा प्लस 14। 8 और 14 22, 22 से 22 कटेगा। 22 से 22 नहीं कटेगा, 1 मिनट पे। ये आपका 8 हो गया, 14 हो गया। ठीक है। 8 और 14 कितना हो जाएगा? 22। 22 से 22 तक हो गया। तो 24 गुना 9 करोगे तो ये तो गलत गलत आंसर यहाँ पे। 9 चौक 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, आना चाहिए अपना, बाकी गलत है। बाकी इसको आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो मुझसे कोई गलती हो तो बता देना। 8 और 14 22। ठीक है। आगे देख लेते हैं, कोई नहीं। 3 0 से यहाँ पर 3 0 यहाँ पर कट चुकी है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर 3 0 फिर से आगे -100 कर दीजिए, प्लस में 3 आओ। तो पहले 100 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे, 903 आपका राइट आंसर दे देंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन था। लो, ये बार बार सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहे थे उन्होंने। 13 से कट करो, 13, 13 पे कितना जाएगा? 89। 13 7 13, 13 7 जाएगा 76। 117, 13 नहीं। ठीक है। प्लस में 225 -22। 225 में से अगर 25 होता तो कितना होता? 200 आता, माइनस करते तो आप 27 दे रहा था, तो 198 आएगा, प्लस में 198। तो 8 और 9 7 होते हैं, तो लास्ट में 7 आना चाहिए, कट कट ही आपका। तो ये था आज के 23 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से मजा आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखता हूँ। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट जय हिंद।